अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, जहां हम देख रहे हैं पाक भारत कशीदगी अरूज पर जा रही है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, अगर हम इंडियन मीडिया की बात करें तो इंडियन मीडिया के मुताबिक तो अभी तक पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंग मैं दोबारा वाजिया कर रही हूं कि इंडियन मिलिट्री एंटर हो चुकी है पाकिस्तान में। दूसरा बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के शहर कराची को बाकायदा तौर पर तबाह कर दिया है। तीसरी जानिब कहा जा रहा है कि आजाद कश्मीर को भी बाकायदा तौर पर टेक आउट कर लिया गया है इंडियन आर्मी की जानिब से, और कश्मीर पोर्ट को भी बाकायदा तौर पर तबाह कर दिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान कि जो हमारे पाकिस्तान आर्मी के जनरल आसिम मुनीर हैं उनको भी बाकायदा तौर पर गिरफ्तार अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंग। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के घर को भी अटैक किया गया है इंडियन आर्मी की जानिब से। पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में गोल्डन टेम्पल को भी अटैक किया गया। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि सिखों का जो होली गोल्डन टेम्पल है उसको भी बाकायदा तौर पर अटैक किया गया है। इतनी सारी फेक खबरों का बाजार गर्म है इंडियन मीडिया के ऊपर। यही वजह है कि शायद हमारा जितने भी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें भारत में बैन कर दिया गया कि हमारी इंफॉर्मेशन को कर्ब किया जाए। आज कई सवालात उठाए जा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, कई सवालात उठाए जा रहे हैं भारतीय अवाम की तरफ से। आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि हम उन तमाम तर सवालों के मैक्सिमम जवाबात तलब करें और आप तक पहुंचाएं। आज के हमारे शो में, आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज तमाम तर उन गलत फहमियों से पर्दा उठाया जाएगा, उन फेक न्यूज से पर्दा उठाया जाएगा जिनकी बिना पर भारतीय मीडिया शायद भारतीय अवाम को मैनिपुलेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी कुछ फेक न्यूज का, कुछ फेक खबरों का बाजार गर्म है। हमें आज कॉल बीपर पर ज्वाइन किया है, वीडियो कॉल पर ज्वाइन किया है ममदानी इकबाल साहब ने, जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं। इंडियन जर्नलिस्ट होने की हैसियत से हमें बखूबी आगाह कर सकते हैं कि भारत में मौजूदा सूरत हाल है क्या। ममदानी साहब, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में, और पहले तो जानना चाहूंगी कि ओवरऑल भारत की सिचुएशन क्या है, क्या बयान करेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए नूर, सबसे पहला तो मैं बता दूं, चाहे दुनिया की कोई भी कंट्री हो वो जंग नहीं चाहती है, लेकिन जब जंग के हालात तब होते हैं कि जब उन पर लगातार हमले हो, उनके सिटीजन्स पर हमले हो, उनके लोगों पर हमले हो, तब जाकर के इस तरह की हालात होती है और सुकून के लिए जंग जरूरी हो जाती है। ठीक है। वैसे जंग जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन अगर मामला काफी बढ़ जाए, लेकिन लगातार आपने देखा होगा पिछले 22 तारीख को जिस तरीके से श्रीनगर के पहलगाम के अंदर अचानक कुछ लोगों ने धर्म पूछकर हमला करना शुरू किया, बच्चों को और औरतों को साइड में रखकर जिस तरीके से फायरिंग शुरू कर दी, और फायरिंग के बाद में लगातार 26 जो लोग हैं वो भारतीय मारे गए, जिसमें से 25 जो है वो हिंदुस्तान के और एक नेपाली नागरिक मारा गया। उसके बाद में जाकर के ये मामला सामने आया है और उसके जो तार है वो सीधे सीधे पाकिस्तान टेररिज्म से जुड़ते हुए नजर आए हैं, और ये पहली बार नहीं है जिस तरह इस तरह की चीजें सामने आई है। देखिए 2008 के अंदर भी आपने देखा था कि जो लड़के पकड़े गए थे वो पाकिस्तान से पकड़े गए थे, और मतलब पाकिस्तानी थे जिसको पकड़ा गया था, और बाकायदा उस वक्त वहां की मीडिया ने भी जो है वो इंटरव्यूज चलाए थे उनकी फैमिली से। बाकी उसके बाद तुरंत जो आर्मी ने उनकी फैमिली को गायब कर दिया गया था। शुरुआत में वो मना कर रहे थे, लेकिन आपने देखा नवाज शरीफ ने उन सारी चीजों को माना कि हाँ वो गलती थी। उसके बाद आते हैं हम पुलवामा के अंदर जो आरडी पकड़ा गया था, जिसके अंदर हमारे 40 जवान ब्लास्ट के अंदर उनकी जान उनको गंवानी पड़ी थी। उसके अंदर भी सीधे तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़े थे, और उसके अंदर भी सारी ही चीजों को लेकर के बात की थी। तो ये कोई पहला अटैक नहीं है। अगर हम बात करें कि वहां ट्रेनिंग कैंप को लेकर के, इसको लेकर के लगातार आपने देखा पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान पे कई बार मामला शुरू हुआ है। इस बार भी जो है पूरी रिसर्च के बाद में जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान के अंदर उस जगह पे अटैक किया जहां टेरर कैंप चलाए जा रहे थे। अच्छा, आपके मिलिट्री बेसिस पर या सिविलियन पे ये अटैक नहीं हुआ था, जिसको लेकर के नूर आप
आपको ये मामला लगता है धीरे जो धीरे लोग बढ़ते हुए शहीद हुए, शहीद, क्योंकि आप बेशक इंडियन मुस्लिम हैं लेकिन हैं तो मुस्लिम, और आप बेहतर जान सकते हैं शहादत का दर्जा रुतबा क्या होता है हमारे दीन में, हमारे मजहब में। आपको लगता है कि जो लोग शहीद हुए हैं, जो मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, वो टेररिस्ट थे? आप लोगों के सोशल मीडिया नहीं, प्लेटफॉर्म्स पर हम मासूम बच्चों को नहीं, टेररिस्ट कैसे कंसीडर माफ किया जा करिएगा। सकता है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि बच्चे जो मारे गए हैं वो टेररिस्ट हैं। होता यह है कि जब आप एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब मामला होते हैं, देखिए ये जंग का मैदान नहीं था कि वो तलवारों से लेकर के लड़ रहे थे और किसी बच्चों को कत्ल कर दिया गया। इंफॉर्मेशन बेस्ड आपने जिस तरीके से यहाँ हमला किया, जिसमें 26 मासूम जो है वो मारे गए, क्या उनका कोई कसूर था? वो तो बिल्कुल भी घूमने गए थे वहां पर। ठीक है। क्या अच्छा, वो इस पहलगाम तरह को आपके हमेशा पाकिस्तान को पाकिस्तानियों की जानिब से, पाकिस्तान आर्मी के जानिब से कंडेम किया गया है, और पहलगाम के बकायदा तौर पर हम इस बात को वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान की जानिब से नहीं हुआ। ये एक अलग डिबेट है, इस पर हम बाद में आते हैं। पहलगाम अटैक में हमारे मजहब में कहा जाता है जो खातून विडो हो जाए उसे बेवा कहा जाता है, और भारत में कहा जाता है विधवा। क्या आपको लगता है पहलगाम अटैक में जो आपके नेवी के या मिलिट्री के जो एक जवान थे, उनकी बेवा को जिस तरह से सोशल मीडिया पर भारतीय आवाम ही ट्रोल कर रही है, सिर्फ इस एक बयान पर कि उन्होंने पीस को सपोर्ट किया, कि मेरा शौहर पीस को सपोर्ट करता था, वो अमन चाहता था, मैं भी चाहती हूं दोनों ममालिक में अमन रहे, इस बयान पर किस तरह से अमन की बात करने पर आपके वहां विडो को, एक बेवा को जो कि शहीद की बेवा है, उसको कैसे टैकल किया जा रहा है, किस तरह से उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है? आपको लगता है कि क्या ये मुनासिब है? देखिए दूर, जिन लोगों ने ये क्रिटिसाइज किया है उसको लेकर के लगातार यहाँ सभी ऑल पार्टीज मीटिंग्स जो हुई थी उसके अंदर साफ तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की बात की गई। ये चुनिंदा लोग हैं। आप देखिए कि 140 करोड़ के अंदर अगर कुछ 1 लाख या 2 लाख हो तो उसकी अहमियत नहीं होती है, लेकिन 140 करोड़ जो अवाम है उसके साथ में खड़ी हुई है और उसने एक्शन की बात की है, और उसको लेकर के आप कुछ दिनों में देखोगे कि सरकार ने उन ऐसे ट्रोल करने वालों पे एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह फेक न्यूज़ का दौर चल रहा है आज की तारीख में 5G जनरेशन के अंदर, के हमने लगातार देखा ऐसे कई हमारे अकाउंट जो है हमारी कंट्री के अंदर बैंड किए गए हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स के नाम पर है, और उसे ऑपरेट जो है वो पाकिस्तान से किया जा रहा है। इस तरह के कई अकाउंट जो है मैं आपको बता दूं हाल फिलहाल के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने लगातार बैन अच्छा, किए अभी हैं। जो मैं एक और सवाल करना चाहती हूं, जो पाकिस्तानी अवाम जानना चाहती है, पृथ्वी मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत आर्मी की जानिब से, इंडियन आर्मी की जानिब से। इस पृथ्वी मिसाइल को जिस तरह से टारगेट किया गया है सिखों के पाक और मुकद्दस मकामात को, आप किस तरह से इल्जाम लगा सकते हैं कि पृथ्वी मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान आर्मी कर सकती है? पृथ्वी मिसाइल का इस्तेमाल तो कर ही सिर्फ इंडियन आर्मी रही है। नहीं, फिर आप मुझे बताइए जो चीजें आप इल्जाम लगा रही है। नहीं, इल्जाम नहीं, मैं आपसे सवाल, मैंने आपसे सिर्फ सवाल किया, मैं जवाब चाहती हूं। आर्मी, मैं वही बता रहा हूं कि आप जो सवाल कर रही है उसके अंदर क्या आपकी तरफ से कोई शहादत दी गई है कि उसका इस्तेमाल किया गया? नहीं। देखिए, पिछले अगर मैं 2 दिन की बात करूं तो 15 ऐसे अलग अलग जगह पर स्पॉट्स है हमारे स्टेट्स वगैरह जहां लगातार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है, मिसाइल्स मारे जा रहे हैं। हमारे जो S-400 सिस्टम जो लगा है वो लगातार उसको टारगेट करके उसको खत्म करवा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे लोग यहाँ वहां से जो शेलिंग हुई और जो मिसाइल्स मारे गए उसमें 16 से ज्यादा लोग परसों रात मारे गए। और मैं आपको बता दूं लगातार एक जो चीजें चल रही है इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से आप मुझे बताइए, खुद पाकिस्तान के अंदर बलोच आर्मी लिबरेशन फ्रंट जो माना जाता है वो आपके खिलाफ क्यों है? आप अगर कहते हो कि हम इस तरह से तो देखिए ये हमारा मौजू किसी और तरफ जा रहा है। देखिए, आप बिल्कुल तहम्मुल से मेरी बात सुनिए। जा रहा हूं मैं। हम अभी तक हम तो सिर्फ दिफा कर रहे हैं, हमारी पाक आर्मी की जानिब से भी बयानात दिए गए हैं। आप ये देखिए, जहां आप इंडियन आर्मी के बयान को प्रेफर कर रहे हैं और आपके लिए फर्स्ट एक, जहां इंडियन आर्मी ने आपको एक बयान दे दिया, आप उसके आगे कोई सेकंड क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, ऐसा ही है। हमारी पाक आर्मी ने एक बयान दे दिया कि फिलहाल हम सिर्फ दफा कर रहे हैं, हमने कहीं पर भी अटैक नहीं किया।
और बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात को लेकर परेशान भी हैं कि क्यों अटैक नहीं किया गया, लेकिन हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं, क्योंकि हमारी पाक आर्मी अमन चाहती है, जंग हरगिज नहीं चाहती, क्योंकि जंग में पाकिस्तानी हो या भारतीय हो, दोनों साइड्स के इंसान ही तकलीफ का सामना करेंगे। लेकिन हमारी पाक आर्मी की जानिब से बताया गया है कि हम अभी तक सिर्फ दिफा कर रहे हैं, इसलिए इस बात के आगे मैं कोई और सेकंड क्वेश्चन कर ही नहीं सकती, कोई सेकंड थॉट मेरे जहन में आ ही नहीं सकता। जब कह दिया गया दिफा किया जा रहा है तो सिर्फ दिफा किया जा रहा है, अभी तक अटैक नहीं किया गया। पृथ्वी मिसाइल की एक गलतफहमी को कैसे आप बताते हैं कि पृथ्वी मिसाइल का इस्तेमाल वाज़ेह तौर पर आया है सामने कि सिखों की मुकद्दस मकामात पर पृथ्वी मिसाइल का इस्तेमाल कैसे हुआ? मुकद्दस जगह पर जो आप बात कर रहे हो, वहां हमने कोई अटैक किया नहीं है। जिस तरह आपकी आर्मी बता रही है कि वो दिफा कर रही है, तो आप मुझे बताइए इंडियन आर्मी के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, जो सिविलियन पे हमले किए जा रहे हैं, पूंछ पे, राजौरी पे, जम्मू पे, इस तरह जो कुपवाड़ा पर जो हमले किए जा रहे हैं, जो फूल के एक जो हम राजौरी के और फूल के जो इतने आप बता रहे हैं कि हमले किए जा रहे हैं, उन हमलों को इंडियन आपका मीडिया हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा? और हम बहुत सारी सोशल मीडिया पर भी कैंपेन इंडियंस की तरफ से चलते देख रहे हैं, सिखों की तरफ से चलते देख रहे हैं कि आखिर यहाँ होने वाली जो खून की होली खेली जा रही है उसको हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा? इंडियन मीडिया पर आए बाएं शाएं की बातें की जा रही हैं। मुझे लगता है कि शायद आप देख नहीं रही है चैनल। लगातार जो हमला किया जा रहा है, जो शेलिंग की जा रही है, वो बाकायदा हमारे यहाँ लाइव चलाई जा रही है। और आपने कहा कि सिखों के मुकद्दस जगहों पर क्लेम का अपना मिसाइल मारा गया है। पंजाब के जो अधिकतर हर घर के अंदर जो जवान है वो बॉर्डर पे लड़ रहा है, और उसने उन सारी ही चीजों को कंडम किया है कि ये खबरें गलत है। आप मुझे बताइए, ये सारी चीजें, मैं आपको उस रात की बात कर रहा हूं जिस दिन टेरर कैंप पे अटैक किया गया था। आपके डिफेंस मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, मतलब मैं ख्वाजा आसिफ की बात कर रहा हूं, और आपके डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार की बात कर रहा हूं, वो चैनल्स पे मैंने इंटरव्यू देखे हैं, वो आकर के अपने देश को बचाने की जगह पर मुसलमानों से ये बता रहे हैं कि अब मुसलमानों की मस्जिद पे हमला हो गया है, हिंदुस्तान के मुसलमान को बाहर निकलना चाहिए, आकर के लड़ना चाहिए। भाई मुझे ये बताइए, क्या शरीयत ने आपको बताया है कि किसी के ऊपर भी जुल्म करो, टेरर कैंप चलाओ, किसी के ऊपर भी हमला करो? इस तरह की बातें क्या इस्लाम ने की है? आप जो कर रहे हैं सही है। बिल्कुल। अच्छा, बात आप, अब मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहती हूँ ममदानी साहब, आपके कितने राफेल तबाह हो चुके हैं? कितने राफेल आपके तबाह हुए हैं? हमारे एक भी राफेल तबाह नहीं हुए हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक भी राफेल, आप अगर ये कहते हैं कि राफेल, अच्छा, आप लोगों की जानिब से पहले हमला किया गया, फिर अमन के झंडे लगाए गए, उसके बावजूद आप लोग क्यों ना रुके? हमने एक मिनट नूर मेरी बात समझिए, हमने हमला टेरर की जगहों पे किया। मौलाना मसूद अजहर क्या आपके यहाँ कोई बहुत अच्छे लोगों में गिने जाते हैं क्या? इंटरनेशनल लेवल पे उनका मामला नहीं है? शेख सलाउद्दीन को क्या आप वहां का वली अल्लाह समझते हैं, कोई रहमतुल्लाह अलैह समझते हैं? नहीं, वहां का ट्रैक रिकॉर्ड आपकी आर्मी से लेके हर किसी के पास है। वहां जब लोग मारे गए तो आप मुझे बताइए, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग हैं, आपके आर्मी के बड़े बड़े लोग वहां जनाजे में शरीक होते हैं। यानी कि एक तरफ आप ये चीजें, हम शहदाओं को एक मकाम देते हैं, हम शहदाओं को एक मकाम देते हैं, और हम शहदाओं को इज्जत देते हैं, और हमारे नजदीक वो शहदा एक वो किरदार अदा कर रहे हैं हमारी पूरी तारीख में, जो शायद पूरे पाकिस्तानियों के लिए, पूरे मजहब से, दीन इस्लाम से ताल्लुक रखने वालों के लिए एक फख्र का एक अंसर साबित होता है। जो जी, मुझे बताइए ना कि आप किसी मजलूम के ऊपर हमला कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, और मारने वाले को आप शोहदा बता रहे हो? सॉरी, एग्जैक्टली, वहां जो मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, क्या आपको लगता है वो मासूम बच्चे टेररिस्ट हैं 2 साल के? अच्छा, एक और बात, मसूद अजहर को वहां से क्यों निकाला? हम थोड़ा सा पाक भारत से टिल्ट होकर दूसरी जानिब आते हैं ममदानी साहब, पाक भारत की जंग से टिल्ट करके थोड़ा सा दूसरी जानिब आते हैं। आपको लगता है कि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जो सब चल रहा है, उसमें क्या इसराइल भी फलस्तीन में कोई टेररिस्ट मौजूद है, इसलिए इसराइल ये सारा ऑपरेशन कर रहे हैं? आपको नहीं लगता ये इंसानियत के खिलाफ है? नूर देखिए, मैं बहुत सिंपल सी आपको बता दूं कि मैं फलस्तीन पर इस वक्त बात नहीं करना चाहता। फलस्तीन का पूरा मामला जो है वो बिल्कुल अलग है। अगर आप एक इंसान हैं, आप फलस्तीन पर बात कर सकते हैं, आप एटलीस्ट कंडेम कर सकते हैं।
आप एक भारतीय होने की हैसियत से फलस्तीन में होने वाली जो खून की होली खेली जा रही है उसे कंडेम भी नहीं करेंगे? सुन तो लीजिए नूर, मेरी बात सुनिए ना, आगे सुनिए। हिंदुस्तान जो है वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे नहीं बना है ना। वो ये जो मुल्क आपका पाकिस्तान बना है ये तो ला इलाहा अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरफ से बना, ठीक है। लेकिन मैं फलस्तीन में, आपने बताया कि फलस्तीन और इसराइल की, सिर्फ मैं आपसे ये चाहती हूँ एक इंसान होने की हैसियत से, क्या भारतीय अवाम इतना भी जोश नहीं रख सकती, इतना भी जोश नहीं रखती कि फलस्तीन में होने वाली नाइंसाफी, मासूम बच्चों को मारना, उसको कंडेम नहीं कर दीजिए ममदानी साहब। नूर मैं अभी वही ममदानी साहब, आप एक मुस्लिम भी हैं, बेशक भारतीय मुस्लिम है, लेकिन आप मुसलमान भी हैं। आपको पता है फलस्तीन में मुकद्दस मकामात की क्या वैल्यू है? मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। देखिए, आपने अब फिलिस्तीन की बात की ना, और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर फिलिस्तीन के खिलाफ जो जुल्म हुआ है, मुसलमान इसराइली ड्रोन्स का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद आप इसलिए फलस्तीन में होने वाली नाइंसाफी को कंडेम इसलिए नहीं कर रहे, शायद आप कि आप लोग इसराइली ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद इसलिए कंडेम कीजिए। आप लोगों के पास अपनी बहुत पावर आ जाएगी, इसराइल को साइड पर कर दें, आप लोग खुद बहुत पावरफुल हो सकते हैं। जी बताइए। आपकी बात पूरी हो गई तो आप सुनेंगे? जी फरमाइए। देखिए, मैंने वही बताया कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने बाहर आकर के कंडेम किया, और एक नहीं, उस वक्त भी किया, आज भी कर रहे, आगे भी करते रहेंगे। आप मुझे पाकिस्तान में बताइए ना, आप तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बने हो, बेशक आपकी आर्मी ने और आपकी गवर्नमेंट ने फिलिस्तीन को लेकर के कितने मुजाहरे जो है करने की परमिशन दी? हर जगह किया, आज भी चल रहे हैं, कितने मुजाहिरे चल रहे हैं, और हम कंडेम भी कर रहे हैं। हमारी पाक आर्मी, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे मिनिस्टर्स सभी कंडेम कर रहे हैं। लेकिन हम एक नाम बताइए, आपके मिनिस्टर्स ने, आपके मिनिस्टर्स, कोई एक नाम नहीं है, टिप ऑफ द टंग पे कोई एक नाम नहीं है। सभी मिनिस्टर्स फलस्तीन में होने वाली मिनिस्टर्स से लेकर शोबिस पर्सनालिटीज को लेकर सभी फलस्तीन में होने वाली नाइंसाफी पर कितनी डिबेट्स कर चुकी हैं। शायद आपने अपना, शायद आप लोगों का मीडिया, आप लोगों का मीडिया इस बात को हाईलाइट कर नहीं रहा। ममदानी साहब, आई एम सॉरी, सुनो नूर, ये रिजीम चेंज हुआ, कमर बाजवा से लेकर के हाशिम मुनीर तक किसी में ताकत है क्या बोलने की? सभी कर रहे हैं, उनके आकाओं के, सुनिए, सभी कर रहे हैं। अच्छा सर, बैक टू द टॉपिक, मुझे लगता है हम थोड़ा सा टॉपिक से हट गए, बैक टू द पॉइंट। पॉलिश करने वाले, देखिए ये आपके, मैं वही बता रहा हूँ कि पॉलिश करने वाले, आज इमरान खान इतने लंबे समय से अंदर है, क्या आपकी आर्मी मिलने की परमिशन दे रही है? नहीं, बिल्कुल, मुझे हर तरह के राइट्स दिए जा रहे हैं। अरे आज उनकी बहनें जाती हैं। आप शायद हमारे, आप कभी हमारे मुल्क आइए, आप लोग तो PSL IPL के लिए हमारे देश नहीं आना चाहते, लेकिन हम आपको खुली दावत देते हैं, आप लोग कभी आइए, बड़ा पुरअमन मुल्क है, बहुत पुरअमन मुल्क है। जो कॉन्सेप्ट भारतीय मीडिया हाईलाइट कर रहा है, पाकिस्तान वैसा नहीं है। देखिए, लुक एट मी, मैंने एक भी तावीज नहीं पहना, लुक एट मी। आपकी फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी लड़की को अगर हाईलाइट करना है, दिखाना है कैरेक्टर, तो उसे तावीज पहना दिया जाता है, उसे सस्पिशियस दिखाया जाता है। वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ मुस्लिम्स, हम वैसे मुसलमान नहीं है। एक पाकिस्तान बहुत पुरअमन मुल्क है, यहाँ पर अमन है, यहाँ पर पीस है, और सबसे बढ़कर यहाँ पर बोलने की इजाजत है, इसलिए मैं आज बात कर रही हूँ। ना, अरे क्या बोलने की इजाजत है? मुझे बताइए कि अगर बोलने की इजाजत होती तो सारे रिपोर्टर्स पाकिस्तान छोड़ के यूके, अमेरिका जाते? अरे नहीं, वहाँ देखिए, यहाँ बोलने की इजाजत है, बोल के लब आजाद है, तेरे हम बोलते हैं और हम बोलते रहेंगे। अब देखिए, मेरी बात सुनिए, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे काजी फाइज ईजा, क्या उसने बूट पॉलिश के अलावा कुछ किया? अभी आप अरे आप लोगों का मीडिया आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब एक और सवाल, सुन लीजिए, सुनिए ममदानी साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा। जो जजमेंट आया है, ममदानी साहब, अपनी आर्मी को सपोर्ट करना, लेट मी स्पीक प्लीज, ममदानी साहब, अपनी आर्मी को, आप चाहे इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी आर्मी को सपोर्ट करना, उससे प्यार करना, उसके साथ खड़े होना, वो बूट पॉलिश करने में नहीं आता है। और दूसरी बात, मैं आपको, सपोर्ट करना गुनाह है, मुझे लगता है कि जुल्म को सपोर्ट करना गुनाह है,
यही और तो उन समझा तालीम रहे की हैं। आप अच्छा ममदानी एक बात साहब, बैक बताइए, टू द वहां जो पॉइंट। मौलाना वहां जो मौलाना बोलते हो आप अपने आप को, वो फजलुर रहमान डीजल का और ये सारी चीजों को, उनके अंदर हिम्मत है? अरे मुफ्ती नहीं, तकी उस्मानी मेरी साहब, बात सुनिए। देखिए अच्छा एक बहुत और बड़ी सवाल शख्सियत आपसे, है, एक क्या और बता सवाल रहे हैं? आपसे नहीं। करना चाहूंगी, एक और सवाल करना चाहूंगी। इसराइली मिसाइल आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि इसराइल की, हाँ इसराइल ड्रोन जो आप, इसराइली ड्रोन्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इसराइल की ओवरऑल जो एक पूरे कंट्री, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जो एक रेपुटेशन है, आप शायद उसको इसलिए कंडेम नहीं कर रहे हैं कि इसराइल की पावर आप लोगों से दूर हो जाएगी, हट जाएगी? आपको नहीं लगता इसराइल ये इंसानियत के F-16 खिलाफ जा रहा है? F-16 वगैरह जो आपने खरीदा है, किससे खरीदा है? आपको नहीं लगता इसराइल इंसानियत के खिलाफ जा रहा है? मैंने पूछा, नूर मेरी बात सुनिए ना, F-16 और ये जो आर्म्स एंड सर रेगुलेशन राफेल तैयारे, राफेल तैयारे, राफेल तैयारे, ऑपरेशन सिंदूर में कितने राफेल तैयारे आप लोगों के तबाह हुए हैं? कितने बिलियंस का या मिलियन डॉलर्स का आप लोगों को नुकसान हुआ है? नूर, F-16-17 किससे खरीदा है? पाकिस्तान ने, अमेरिका से। आपको पता नहीं है कि अमेरिका इसराइल सर का भारतीय पिट्ठू है? फौज का, जहां इसराइल भारतीय जाता है फौज। वहां अमेरिका जाता है। क्यों आप रिश्ते नहीं भी खत्म करते हो अमेरिका से? क्यों नहीं करते हो? क्यों गुलामी करते हो? रिजीम चेंज करने के बाद भी आप क्यों बूट पॉलिश करते हो वहां पर? सर हमारे यहाँ आज तो भी मैं इसराइली आपको बताऊं, प्रोडक्ट्स को डोनाल्ड बैन ट्रंप कर आने के दिया बाद, जाता है। डोनाल्ड ट्रंप आने हमारे के यहाँ तो बाद इसराइली आज भी प्रोडक्ट्स लॉबिंग का करके बाइकआउट कर दिया ये जाता कोशिश है। की जा रही है कि क्या कहना इमरान चाहेंगे? खान को अंदर रखा जाए। ओवरऑल क्या, अच्छा आप- बैक टू द पॉइंट, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात इंडियन सुनिए, मीडिया ये में रिकॉर्डिंग फेक मामला है, न्यूज का जो रिकॉर्डिंग बाजार गर्म है, अभी जो मामला चल रहा है उसमें क्यों आप अमेरिका की दलाली कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा सर, आप लोगों की गलत आसिम फहमी है। मुनीर, इंडियन अरे मीडिया मैम, में जो न्यूज आप का, मेरी बात फेक सुनिए, खबरों मुझे का लगता है बाजार कि गर्म शायद है। आपको थोड़ा सा वहां पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। सर ठीक है, ठीक है, हम लेकिन आप लोगों को वाला सबक नहीं ठीक। पढ़ सकते क्योंकि हमें इंसानियत आप है, मुझे हमें बताइए, देखिए, अमन आसिम है, मुनीर है, हमारा मजहब, हमारा रिश्तेदार हैं, दीन, मोहसिन हमारा अख्तर मुल्क जो साहब। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिना पर हासिल किया गया, उसमें हमें अमन का ही पैगाम दिया गया है। मैं जानना चाहूंगी, हम यहाँ ये जब तो- फेक न्यूज, अरे तो अमन का ममदानी जो साहब, पैगाम दिया गया है, ममदानी वो साहब, सिर्फ बैक टू द पाकिस्तान पॉइंट। के लिए दिया गया है या सिर्फ ममदानी साहब, मुसलमानों आई के लिए दिया रिक्वेस्ट गया यू है? बैक टू द या पॉइंट। कुल उम्मत के लिए दिया गया है? ममदानी साहब थोड़ा पुरअमन हो जाइए, बोलिए। पुरसकून हो जाइए, रिलैक्स। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि हाँ, हम जो प्रॉपर ऑपरेशन सिंदूर में अभी तक कितना माली नुकसान हो चुका है भारत को? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हो हमारे नुकसान की बात है ना, हमारा नुकसान मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कुछ हुआ है। जो शेलिंग वहां से हो रही है उसको जो दफा करने में लगातार जो हमारी आर्मी हो, एयरफोर्स हो या हमारा सिस्टम हो, वो अब भी लगा हुआ है। सोशल अल्लाह का मीडिया शुक्र पर है, भरमार है। उन हम सारी आपको, चीजों मैं को आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ, अभी व्हाट्सएप कर रही हूँ आपको राफेल नहीं, तैयारे, आप मेरी बात राफेल सुनिए, तैयारों की सोशल मीडिया वीडियोस के मैं जरिए आपको आप- व्हाट्सएप कर रही हूँ ममदानी साहब। ऑन आप मुझे ड्यूरिंग बताइए, शो आप वो मैंने वीडियोस आपको देखिए बताया। जरा, मेरे प्रोड्यूसर मुझे भेज रहे हैं, मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर रही हूँ, आप ड्यूरिंग शो वो वीडियोस मुझे- देखें राफेल मुझे तैयारों देखने की। की जरूरत नहीं है। सुनिए, मैं एकदम अप टू डेट हूं। मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सा, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। उस रात को आपके डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लगातार, मैंने बताया क्या बात कर रहे थे। दूसरा, ये राफेल CNN तैयारों को की इंटरव्यू आपको कुछ देते थे। वीडियोस व्हाट्सएप की हैं सुनिए, ममदानी साहब, आप देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ठीक है। इंडियन मीडिया आप लोगों को प्रॉपर आगाह नहीं कर रहे हैं? ना 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 ना, हम एकदम परफेक्ट सारी चीजों का नॉलेज रख रहे हैं, मीडिया की तरफ से नहीं। हम आर्मी जो बता रही है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान रख अच्छा, रहे हैं। इंडियन और मीडिया मैं की आपको फेक साफ तौर खबरों पर- को कैटर करने का क्या तरीका है? इंडियन मीडिया पर फेक खबरों का बाजार गर्म है, कहा जा रहा है कराची उड़ा दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के घर पर अटैक कर दिया गया है। दूसरी जानिब का बिल्कुल एक आंसर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तबाह हो चुका है, खुदा न ख्वास्ता, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बिल्कुल ठीक है, यहाँ अमन है। आज हम दफ्तरों में काम कर रहे हैं, आज हमारे बड़े बूढ़े सब बाहर ग्रोसरी कर रहे हैं, बिल्कुल पुरअमन माहौल है। लेकिन भारतीय मीडिया जो फेक खबरें दे रहा है, हमारे यहाँ तो पैमरा है जो हम लोगों को नकेल डालता है, हमारे यहाँ तो पूरा सिस्टम है, आप लोगों के यहाँ क्या कोई सिस्टम नहीं है? ये न्यूज चैनल, सैटेलाइट चैनल्स पर झूठी खबरें चल रही हैं। नूर, जिस पैमरा की आप बात करते हो, उस पैमरा को लेकर के अभी कुछ दिन पहले आपके वहां एक कानून बनाया गया है, जिसके अंदर आपकी कितनी हैसियत है बात करने की, वो वहां पाकिस्तान के ममदानी साहब, आप हमारे मामलात से तो बखूबी आगाह हैं, लेकिन मुझे लगता है भारतीय मामलात से आगाह नहीं है। अब आज नूर थोड़ा सा सुन तो लीजिए,
तो जी जी तहम्मुल का जी जी, मामला। फरमाइए फरमाइए। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि अगर अगर इंडियन मीडिया में जिस तरह की चीजें चली थी, कल रात की मैं बात कर रहा हूँ, उसको लेकर के लगातार सभी को आज नोटिस भेजी गई है और उससे सवाल पूछे गए हैं कि ये बगैर सोचे समझे खबरें कैसे चलाएगी। तो आप जो कैमरा की बात करते हो, वहां के मुकाबले इंडिया के अंदर बहुत सी चीजों को लेकर के आजादी तो है, हम सवाल पूछ सकते हैं, चाहे आर्मी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो। ठीक है। आपके पास ताकत नहीं है पूछने की। अरे सर, हमारे यहाँ आपने ताकत बैन है, करके तभी तो रखा है। आपसे आप बात कर रहे हैं। सुनिए सुनिए ना, आज अच्छा, आज दूसरा आज सवाल मैं आज की आपसे बात करना कर रहा चाहती हूँ। नूर कि आज दूसरा एक सवाल मैं आपसे इमरान एक और खान को करना मिलने चाह रही के हूँ। लिए इमरान एक खान के CM मामलात पर CM देखिए, इमरान खान भी नवीन हमारे हैं, गंडापुर जैसा इमरान आदमी खान भी उसकी आपके आगे। हैसियत नहीं है कि वो अपने बात कर दौरे सके। हुकूमत में इमरान खान ने भी आप लोगों के साथ कोई मतलब, इमरान खान भी पाकिस्तान के ही हैं और चाय ही पिलाकर भेजा था उन्होंने आप लोगों को। इस बार हम चाय के साथ हम बहुत खातिर करने वाले लोग हैं। हम आप सबकी बहुत, आप सबसे बहुत प्यार करते हैं और इज्जत भी करते हैं। अच्छा, एक आपकी नामवर एक्ट्रेस हैं, भारतीय अदाकारा हैं और उनके वालिद का भी सियासत से ताल्लुक है, शत्रुघ्न सिन्हा, और उनकी बेटी ने अभी कुछ 6 घंटे पहले एक पिक्चर पोस्ट लगाई। आवर न्यूज चैनल्स आर अ जोक। I am so done with these over dramatized visuals and sound effects, the screaming and shouting. What are all you doing? Just do your job, report facts as they are. Stop sensationalizing war and creating panic on people who are anyway for God's sake. इस देखिए, हवाले से आप सोनाक्षी ने क्या जो कहा कहते हैं? है ना, सोनाक्षी उसका सिन्हा ने भी जवाब मतलब मैंने आप लोगों आपको के यहाँ मैंने नामवर मैंने आपको अदाकार, बता दिया कि आर्टिस्ट सोनाक्षी से बाकायदा पहले तौर ही- पर सोनाक्षी न्यूज से चैनल्स को पहले ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर नोटिस जो है वो भेज दिए गए थे। आप समझिए अच्छा, मेरी मैं बात आपसे को, यही और पूछ ये रही आप हूँ, अगर हमारे इंडिया की यहाँ बात तो कर- बकायदा जुर्माने नूर, भेजे मैं वही जाते हैं बता ना। रहा हूँ। ना जुर्माना देखिए कौन सा कितना जुर्माना है नूर, मैं बहुत अच्छी से निगाह रखता हूँ। सर, आप हम पर इतनी दूसरी निगाह बात रखते मैं हैं, आपको आपको बता भारतीय दूं, मीडिया का नहीं पता कितना मैं जुर्माना किस समझा रहा चैनल हूं। को हुआ? मुझे दोनों का पता है। देखिए, अब हमसे आपसे वही जानना चाह रहे हैं कि भारतीय सैटेलाइट चैनल्स और को मैं फेक बहुत न्यूज संकीर्ण- पर कितना भारी जुर्माना, एक चैनल को कितना भारी आप जुर्माना ये- अदा करना पड़ा? ये अब थोड़े दिन के अंदर सारी चीजें आएगी, तब पता लग पाएगा कि क्या है कैसे है। लेकिन अच्छा। मैं आपको बता दूं, ये एक तरफ से नहीं चला है। आप जिस दिन रात की बात करें, आपके यहाँ पर जो नेशनल चैनल से लेकर के उन्होंने तो क्या चीजें नहीं कर दी, हमारा ब्रिगेड उड़वा दिया, हमारे श्रीनगर में अटैक करवा दिया। आपके पता नहीं कितने कितने जहाज हमारे वहां घुस गए और कितनी आर्मी को आपने कब्जा कर लिया, कितने जवान हमारे ले लिए। आप मुझे अरे बताइए, नहीं, जैसे हम मैंने लोगों बताया की, ना कि हमारे इसाक डार से- मीडिया चैनल्स आप लोगों के यहाँ बैन हो अरे चुके हैं, हमारे शायद पास- इसलिए आप हमारी इंफॉर्मेशन से आगाह मैं नहीं जितनी है। बातें कर रहा हूँ नूर, इसके सारे आपको वो बता रिकॉर्ड रही मेरे हूँ। पास है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको इसाक डार की बात कर रहा हूँ। जब इसाक डार से CNN ने पूछा कि आप जो दावा कर रहे हैं तो आपने कैसे दावा किया, तो उसने कहा सोशल मीडिया देखिए। आपका डेप्यूटी प्राइम हमदानी मिनिस्टर, साहब, उसको नहीं आप पता लोगों है की दुनिया जानिब से के सफेद अंदर क्या झंडे हो नहीं रहा लहराए है। गए थे? आप कैसी बात कर रहे हो नूर के, मतलब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर देश का, भारतीय जो आर्मी की जानिब आदेश से दे चुका सफेद है। झंडे अमन का निशान है, वो नहीं लहराए गए थे मुख्तलिफ मकामात पर? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। भारतीय नेवी, भारतीय आर्मी, भारतीय एयरफोर्स, ममदानी साहब, आपसे बात करके अंदाजा हुआ हमने ये साफ कि किया आप नहीं, हमने भी ये इंडियन साफ मीडिया किया की है, तरह लोग मेरी शायद बात को सच समझिए। सुनना ही नहीं चाह रहे। नहीं आप, मैं वही बता रहा हूँ। भारतीय मीडिया की तरह, भारतीय मीडिया के अकॉर्डिंग हमारा कराची हमला किया समुंदर, है, हमारा कराची हमने पोर्ट बताया था कि हम तबाह हो नहीं चुका है, चाहते हैं। अमन के हमने झंडे किसी लहरा दिए किसानों गए पर और उसके हमला बावजूद किया है। आप लोगों ने बिल्कुल नहीं, ये आपकी मीडिया ने लहराया है। जंग ना रोकी। आप देखिए ये जो झंडे बता रहे हैं ना, आप माफ स्क्रीन पर करिएगा, वीडियो ये चल झंडे रही बता है, रहे आप हैं ना, देख फैक्ट चेक सकते पे हैं। मैं जाइए। आपको रफल तैयारों की तबाही आप के ये- बकायदा प्रूफ ये भेज आप- रही हूँ, जो हमारी पाक आप आर्मी की। आप अपनी इंडियन आर्मी को भी दिखाइएगा, जाइए और शायद उनके नॉलेज में नहीं है, क्योंकि आप लोगों के न्यूज चैनल्स पर फेक खबरों का बाजार गर्म है। ममदानी साहब, ये झंडा जो आप लहरा रही हो, ये जो बता रही हो, कहाँ का है? मैंने क्या बोला, फैक्ट चेक अब बहुत नॉर्मल है, आप जाइए उसके बाद बात करिए। देखिए आपने तो बहुत शुक्रिया, बहुत सी थैंक यू चीजें सो कर मच दी। ममदानी साहब, आपके वक्त का थैंक यू सो मच वंस अगेन। मुझे लगता है कि भारतीय सहाफी भारतीय अवाम की तरह है, भारतीय अवाम भी भारतीय सहाफियों की तरह है, और इन सबसे बढ़कर भारतीय सियासतदान और भारतीय आर्मी भी भारतीयों की तरह है। मुझे लगता है भारतीयों का एक बाकायदा एक मखसूस माइंडसेट है।
उस माइंडसेट से बाहर निकलकर कि ये लोग सोच ही नहीं सकते। मैं हैरान हूं कि इकबाल ममदानी साहब जो हमारे आज के गेस्ट थे, उनका ताल्लुक तो मजहब इस्लाम से है और उसके बावजूद उन्होंने एक बार भी एक जुमला नहीं बोला जिसमें उन्होंने फलस्तीन में होने वाली नाइंसाफियों पर और जुल्म पर कंडेम किया। उसको उन्होंने एक बार इस सिचुएशन को कंडेम नहीं किया। इतना ही आजाद है भारत, इतना ही आजाद है भारतीय आम शहरी, इतना ही आजाद है भारतीय मीडिया। इसी के साथ फख्र कीजिए कि हमें मुल्क पाकिस्तान मिला और हम मुल्क पाकिस्तान में खुलकर बात करते हैं, खुलकर जिंदगी गुजारते हैं। हमारे अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं कर दिया जाता। हमारे यहां सिखों को भी उतनी ही आजादी है जितनी यहां आजादी मुसलमानों को दी जाती है। हमारे यहां के सिख ज्यादा जिंदा दिल, उनके चेहरों पर जिंदगी नजर आती है। हमारे यहाँ के मुसलमानों के चेहरों पर जिंदगी नजर आती है, जबकि आप कभी भारत के मुसलमानों का हाल देखिएगा, उनके चेहरों पर जिंदगी और जिंदगी नजर नहीं आती, उनके चेहरों पर बकायदा नाउमीदी नजर आती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।